श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है कि सैयद अहमद खां, जिनके बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है इस भारतवर्ष के इतिहास के पाठ्यक्रमों में कि ये एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। और साथ ही साथ ये बताया जाता है ये बहुत ही उदारवादी धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के थे। तो आज जब भारतवर्ष का वास्तविक इतिहास को अध्ययन करने का मैं कार्य कर रहा हूँ, तो इस कार्य में जो मुझे कुछ प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है, बताया जा सकता है कि भारतवर्ष के इतिहास में जैसे इतिहास को लिखा गया और जैसे इतिहासकारों ने इसे पेश किया है, इसे सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर ऐसे इतिहासकार करना क्या चाहते थे और इनके मन में था क्या। ऐसे आपको मैं बता दूं कि भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास को लेकर के जो इस महाभारती आर्यावर्त के उज्ज्वल वैभवमय इतिहास को धूल दूषित करके प्रस्तुत करने का कार्य बहुत ही लंबे समय से बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा इस आर्यावर्त भारतवर्ष के सनातन हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों और धार्मिक ग्रंथों में भी बहुत ही बड़े पैमाने पर मिलावट करके इसे प्रस्तुत करने का कार्य किया गया है। इनका लक्ष्य था कि सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों को कुंठित अवस्था में और उससे उन्हें हेय दृष्टि से दिखाने का। लेकिन जब आप वास्तविकता अर्थात द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो इनके द्वारा लिखे गए इतिहास पर से पूरी इनकी प्रतीत ऐसा होता है कि दाल में काला, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दाल ही काली है। और एनसीईआरटी अपने स्थापत्य काल से ही ऐसे कार्यों में लगी हुई है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961-62 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री के पद पर आसीन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री के पद पर थे, तो उसी समय से एनसीईआरटी अपने ऐसे लक्ष्य में लग गई कि कैसे इस आर्यावर्त भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास से भारतीयों को दूर रखना है। भारतवर्ष के इतिहास को धूल दूषित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य वामपंथी इतिहासकारों, ईसाई मिशनरियों, इस्लामिक संगठनों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और मुख्य इतिहासकारों ने इस भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास को कलंकित रूप में पेश करने का कार्य किया। इन इतिहासकारों में इरफान हबीब, रोमिला थापर, राम पुनिया, सवार नकवी, मैक्स मूलर, बीवर, आरसी मजुमदार और वामन मिश्रान शामिल हैं। और मैक्स मूलर और बीवर वो इतिहासकार थे जिन दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर के इस भारतवर्ष के वैभवमयी गौरवमय इतिहास को धूल दूषित रूप से प्रस्तुत करने का कार्य किया। और मैक्स मूलर और बीवर ने कंधे से कंधा मिला करके ऐसे कार्य को किया। और एक इतिहासकार ग्रिफिथ थे, जिन्होंने वेदों का जब रूपांतरण किया, तो उनका अनुवाद करते समय उन्होंने इसका जानबूझकर एक रणनीति के तहत इसे गद्य रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। और जिस आर्यावर्त भारतवर्ष के सपूतों ने इस महाभारती आर्यावर्त की अपने प्राणों की आहुति दे करके इस महाभारती की रक्षा की, उनके वीर गाथा, उनके इतिहास को लुप्त प्राय कर दिया गया और उन्हें गत रूप से प्रस्तुत किया गया। उन्हें और जिन लोगों ने इस भारतवर्ष को विघटित करने का कार्य किया, विघटनकारी शक्तियों का साथ दिया,
उन विघटनकारी शक्तियों को इन्होंने महिमा मंडित करके प्रस्तुत करने का कार्य किया। और जिन लोगों ने अंग्रेजों के की जीवन पर्यंत चरण चाटुकारिता की तलवे चाटने का कार्य किया, उनका ही महिमा मंडन किया। आज इसी कड़ी में भारतवर्ष के इतिहास के पाठ्यक्रमों में जिस सैयद अहमद खां को ऐसा दिखाया जाता है कि वो बहुत ही बड़े उदारवादी और और धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन के रूप में प्रस्तुत किया गया, और यह दिखाया गया कि वो समाज सुधारक थे। वास्तव में यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जिससे सैयद अहमद खां ने 1857 के आंदोलन के बारे में अंग्रेजों से कहा था कि 1857 का आंदोलन हिंदुओं का विद्रोह था। इसमें मुसलमानों का इस 1857 के आंदोलन में मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, और मुसलमान आपकी यानी अंग्रेजों की वफादार कौम है। सर सैयद अहमद खां ने सन 1887 ईस्वी में लखनऊ में और सन 1888 ईस्वी में मेरठ में कुछ इस प्रकार कहा था, और इनकी बातों को ही मैं आपके सामने रखने का काम कर रहा हूँ। उनके द्वारा जो बात कही गई थी वह था, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम नहीं हैं, बल्कि दो अलग अलग देश हैं, और जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते। हमें अपनी कलम अर्थात तलवार का प्रयोग करने की शक्ति है, और हम तलवार का प्रयोग करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। बारंबार टू नेशन थ्योरी की बात की जाती है, और टू नेशन थ्योरी के पीछे कैसे कैसे लोग थे आपको इस बात से पता चल गया होगा। जो भी टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, आपको बता दूं कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को गढ़ने का काम रहमत अली चौधरी ने किया था, जो कि उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित थे। 1933 में इन्होंने 1933 में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे स्वीकार किया, और फिर बाद में से मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी के रूप में पाकिस्तान शब्द पाकिस्तान एक अलग इस्लामिक देश के लिए की मांग रखी, और उसे 40 में उन्होंने मांग रखी। इसके बाद से तो 47 में भारत का बंटवारा हुआ, और भारत दो भागों में बट गया, और भारत के पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, इन 4 राज्यों में से काट करके एक अलग पाकिस्तान देश का निर्माण किया गया। और यदि आप इस अंग्रेज़ों का चाटुकार, अंग्रेज़ों के पिट्ठू सैयद अहमद खां की वास्तविकता जानना चाहते हैं, इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इसके द्वारा लिखित पुस्तक रिसाला ए अशफाक का अध्ययन करें। रिसाला ए अशफाक यह पुस्तक को लिखने वाला सैयद अहमद खां थे। तो सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक रिसाला ए अशफाक के अध्ययन करने से आपको इस सैयद अहमद खां का काला चिट्ठा आप सबके सामने आ जाएगा। सैयद अहमद खां को सर की उपाधि दी गई थी, और सर सैयद अहमद खां ये जा करके कहलाए। सैयद अहमद खां को सर की उपाधि देने के पीछे बहुत गहरा राज था, क्योंकि यह अंग्रेज़ों की जी हुजूरी करने वाला था, और अंग्रेज़ों के लिए पर्दे के पीछे से रहकर अंग्रेज़ों के लिए
और प्रत्यक्ष रूप से काम करने वाला व्यक्ति था। 1857 के आंदोलन के इतिहास को 1857 के आंदोलन का सच को जानने के लिए आप अमरेश मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक द वॉर ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया 1857 का अध्ययन कर सकते हैं। वॉर ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया 1857 यह पुस्तक अमरेश मिश्रा द्वारा लिखित है। अमरेश मिश्रा द्वारा लिखित है और इसमें अमरेश मिश्रा ने अपने द्वारा लिखित इस पुस्तक वॉर ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया 1857 में यह बताया है कि 1857 के आंदोलन में 1 करोड़ लोगों की हत्या की गई थी और ये सही बात है कि इसमें मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था और ये दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कि अंग्रेजों ने बढ़ चढ़ के काम किया, जबकि सच्चाई तो यह है कि इसमें 1857 के आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर कहीं कोई साथ नहीं दिया था और यह मात्र हिंदुओं का विद्रोह था, हिंदुओं का संघर्ष था अपने भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए। अपने भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए यह हिंदुओं का बहुत बड़ा विद्रोह था। तो इन 2 पुस्तकों का अध्ययन करने पर पहला पुस्तक है रिसाला ए आशफाक। इस पुस्तक को पढ़ने पर सैयद अहमद खां का वास्तविक चेहरा सामने आ जाएगा और वॉर ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया 1857 जो कि अमरेश मिश्रा लिखित पुस्तक है, इसको पढ़ने पर 1857 का आंदोलन में क्या क्या हुआ था, 1857 के आंदोलन का सच आप सबके सामने आ जाएगा। तो मित्रों, यही जिस सैयद अहमद खां के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही महान समाज सुधारक था, सोशल रिफॉर्मर था, उसका सच यह है, उसका यह काला सच है कि अंदर से कुछ और था और से प्रस्तुत कर कुछ और ही रूप में दिखाया जा रहा है। तब तक के जय श्री राम, हर हर महादेव।